जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज यहाँ पर मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। और ये जो सैलरी स्लिप है ना, वो है एसएससी एमटीएस की। ठीक है। आप यदि एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रखे हो, आपको एसएससी एमटीएस बनने की सोच लिया है, तो प्यारे साथियों, ये जानना जरूरी है कि यदि आप एमटीएस बनते हो तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों कि यदि आप एसएससी के थ्रू एमटीएस बनते हो तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। और ये सारा सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के अनुसार। ठीक है। तो यहां पर हम जो डीए की रेट है वो 2023 के अनुसार ले रहे हैं। ये जो सैलरी स्लिप है ना, वो बिल्कुल 100% एक ऑथेंटिक सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, यदि हम बात करें एसएससी एमटीएस का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके बेस पर सैलरी बनती है, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यदि आप एसएससी से एमटीएस बनते हैं तो आपका ग्रेड पे कितना रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, आपका जो ग्रेड पे है वो 1800 रहेगा। पे बैंड के बारे में बात करें तो आपका जो पे बैंड है वो फर्स्ट रहेगा। पे स्केल के बारे में बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक आपका पे स्केल रहेगा। बेसिक पे प्यारे साथियों आपका 18,000 रुपए से शुरू होगा और 56,900 रुपए तक जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी थी एमटीएस के बारे में। इन्हीं के बेस पर इसकी सैलरी तैयार होती है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, जिसमें हम एक साइड अर्निंग को दिखाएंगे और दूसरी साइड प्यारे साथियों हम इसके जो डिडक्शन है उनके बारे में बात करेंगे कि कटौतियां किस तरीके से होती है, क्या क्या होता है। सबसे पहले प्यारे साथियों, यदि हम बात करें इनके पहले महीने का जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है उसके बारे में, कि यदि आप एसएससी में एमटीएस बनते हो तो आपका पहले महीने का बेसिक पे कितना रहेगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए रहता है। मतलब पहले महीने का आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 18,000 रुपए रहेगा। अब हम बात करें डीए। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो प्यारे साथियों 42% है। 42% के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डीए मिलेगा 7,560 रुपए। तो बेसिक पे का यदि मैं 42% कैलकुलेट करता हूँ तो 7,560 रुपये आपका डीए आता है। फिर हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। देखो प्यारे साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो यहाँ पर आपको एचआरए की 3 स्लैब को फॉलो करना होगा, 9%, 18% और 27%। यदि आप एसएससी के थ्रू लगोगे ना तो आपको या तो 27% एचआरए मिलेगा या आपको 18% मिलेगा, क्योंकि एसएससी का कोई सा भी ऑफिस ऐसे एरिया में नहीं है जहां पर इनको 9% एचआरए मिले। तो एचआरए या तो आपको 18% मिलेगा या 27% मिलेगा। यहां पर हम जो एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं वो 27% के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो प्यारे साथियों, यदि मैं बेसिक पे का 27% निकालता हूं तो 4,860 रुपए का आपका एचआरए बनता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस प्यारे साथियों 1,580 रुपए का बनता है। डीए ऑन टीए मिलेगा आपको 663 रुपए का। तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोस सैलरी है ना, वो बनती है 32,663 रुपए। तो यदि आप एसएससी से एमटीएस बनते हैं तो आपको पहले महीने का जो ग्रोस सैलरी है वो मिलेगा 32,663 रुपए, जो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। ठीक है। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ आपकी कटौतियां होंगी, क्योंकि आपको पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर बहुत सारी आपकी कटौतियां होंगी। सबसे पहली जो कटौती होती है जिसको हम बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में प्यारे साथियों आपके 2,556 रुपए कटेंगे। तो 2,556 रुपए का आपका यहाँ पर एनपीएस डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद सीजीईजीआईएस में आपके 45 रुपए कटेंगे। तो आपके ओवरऑल जो डिडक्शन है वो कितने का होगा। तो प्यारे साथियों, यदि आप एसएससी से एमटीएस बनते हैं तो आपका ओवरऑल पहले महीने का जो टोटल डिडक्शन है वो 2,601 रुपए का होगा। मतलब 2,601 रुपए की टोटल कटौती होगी। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो यदि आप एसएससी से एमटीएस बनते हैं तो आपके पहले महीने की जो नेट सैलरी है ना, वो रहने वाली है प्यारे साथियों 30,062 रुपए। ठीक है। 30,062 रुपए से आपकी यहाँ पर सैलरी शुरुआत हो रही है। और सैलरी में इंक्रीजमेंट भी प्यारे साथियों बहुत अच्छे खासे तरीके से होगा। आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा।
डीए गवर्नमेंट के अनुसार बढ़ेगा साल में 2 बार, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। एवरेज में बात करूं तो 5% से लेकर 7% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ेगा। इसके अलावा आपका एचआरए बढ़ेगा जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। बेसिक पे डीए आपका हर साल बढ़ता रहेगा, जबकि जो एचआरए है वो आपका हर साल नहीं बढ़ेगा, ये गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, यदि आप एसएससी से एमटीएस बनोगे तो आपको पहले महीने का जो सैलरी है वो मिलेगा 30,062 रुपये। अब इसके अलावा इनको दो सबसे बड़े अलाउंस मिलते हैं। एक इनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 5,000 रुपये साल में एक बार, दिवाली अलाउंस मिलेगा 7,000 रुपये साल में एक बार। तो यदि आप एसएससी से एमटीएस बनोगे तो आपको दीपावली का खर्चा मिलेगा 7,000 रुपये का। इसके अलावा आपको आने जाने का खर्चा भी मिलेगा, जैसे आप अपने घर से यदि ऑफिस के लिए जाते हो, अपने घर से ऑफिस के लिए, सपोज दैट आप जयपुर से हो राजस्थान में, आपकी ड्यूटी तिरुवनंतपुरम केरल में है, तो आपको आने जाने का जो ट्रेन का खर्चा है वो भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर अप डाउन कर रहे हो, नहीं, इस उनका एक फिक्स क्राइटेरिया कि आप यदि इतनी बार आते जाते हो तो उसका मिल जाएगा। बाकी उससे आप जैसे सपोज दैट आप 3 बार आते जाते हो, साल में आपको 3 बार आने जाने का खर्चा मिल जाएगा। उसके बाद में यदि आप आते जाते हो तो वो आपको खुद को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे साथियों, ये एसएससी एमटीएस के जो सैलरी स्लिप थी उसके संबंध में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर 100% वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों, हमने एसएससी हवलदार की सैलरी स्लिप का भी वीडियो बना दिया है। कल हमारे यहाँ पर वीडियो आएगा कि यदि आप एसएससी के थ्रू हवलदार बनते हो और एमटीएस बनते हो तो दोनों में से किसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, किसको कम सैलरी मिलेगी, दोनों की सैलरी में कितना अंतर रहेगा, ये सारा सब कुछ हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे शानदार वाले वीडियो के साथ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं 100% जस्ट 12 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।